खबर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। थाना कटघर क्षेत्र के गोविंद नगर रेलवे ट्रैक पर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैक पर एक 22 वर्षीय युवक विपिन कश्यप का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। ट्रैक पर शव मिलने की खबर जैसी फैली, इलाके में भगदड़ और सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग चर्चा करने लगे कि आखिर इतनी कम उम्र में इस युवक की मौत कैसे हो गई। सूचना मिलते ही कटघर पुलिस टीम मौके पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया। लेकिन इस बीच परिजनों ने पुलिस के सामने गंभीर और खतरनाक आरोप लगाकर पूरे मामले को हत्या का रूप दे दिया। सुबह हुआ था झगड़ा, शाम को मिला शव। जानकारी के अनुसार मृतक विपिन कश्यप अपने परिवार के साथ गोविंद नगर इलाके की एक बिल्डिंग में रहता था। उसी बिल्डिंग में 2 अन्य किराएदार भी रहते थे। शुक्रवार सुबह दोनों किराएदारों में किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक और झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान एक किराएदार ने खुले आम धमकी दी थी, शाम तक तेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। शाम होते ही विपिन का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। परिजनों का कहना है ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। हत्या कर शव ट्रैक पर फेंकने का आरोप परिवार वालों ने लगाया कि झगड़े के बाद आरोपी किराएदार ने विपिन की बेरहमी से हत्या की और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को ट्रैक पर फेंक दिया। थाना कटघर पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर किराएदारों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल दोनों किराएदार घर से फरार बताए जा रहे हैं। कटघर पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारण का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में छापामारी कर रही हैं। इलाके में दहशत, गुस्से में लोग। गोविंद नगर इलाके में उस घटना के बाद लोगों में डर और गुस्सा दोनों है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये हत्या है तो दोषियों को सख्त सजा मिलना चाहिए। आसपास के लोगों का कहना कि मृतक विपिन शांत स्वभाव और मेहनती युवक था, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरी रात छावनी में तब्दील रहा गोविंद नगर इलाका। घटना के बाद गोविंद नगर क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है। मेरे भाई का नाम विपिन है। जो खत्म जो हो गया ऐसे सुबह के वाले इनमें कोई बात हुई होगी। उस भाई को कमरे में ले जाकर पहले ऊपर मारा सही से बंद करके, उसके बाद सुबह से धमकी दे रहे थे कि उसका फ़ोन दिलाओगे तो जान से मारेंगे। और इन्होंने ये नहीं बताई थी किस बात के पीछे क्या बात है, पूरे घर को नहीं बताई है। बस इसी बात के पीछे उसके साथ हादसा कर दिया इन्होंने। कौन लोग हैं ये लोग, कहाँ रहते थे? ये हम नीचे किराए पे रहते हैं, ऊपर वाले कमरे में रेंट पे रहते हैं। हाँ, बाप का नाम मलखान है, लौंडे का नाम रवि है और एक का नाम दीपक, अखिलेश है। 3 है। तो क्या बात हुई थी, किस बात को लेकर मार पिटाई हुई? बात नहीं बताई इन्होंने, हमें भी नहीं बताई थी। हम सब जना सो रहे थे, सुबह भाई को ऊपर बुलाया, पहले उन्होंने कमरे में मारा, उसके बाद सुबह से कह रहे थे तो शाम तक हम मारेंगे जान से। इन्होंने कोई और बात नहीं बताई, किस वजह से मारेंगे, क्या बात थी, कुछ नहीं बताया इन्होंने। हमने पूछा तो आपको कैसे घटना का पता चला आपका भाई की डेथ? सब जने हम घर पे थे, मोहल्ले के लोग बुला के लाए थे। ऐसे तुम्हारा लौंडा लाइनों पे पड़ा है। जब इतने हम एक्टिव हुए तीनों घर ले आए थे उसको उठा के। कैसे उसकी डेथ कैसे हुई, कैसे उसकी मृत्यु हुई? ये नहीं पता कैसे ही लोगों ने लाइनों पे से मार के डाला है। कानों में चोट है थोड़ी सी और सीने पे चोट है, कोई और कोई चोट नहीं है उसके। क्या ट्रेन से भी कटा है? क्या नहीं, ट्रेन से कुछ नहीं कटा है वो, कुछ भी नहीं, बीच लाइनों पे डाला है। तो अब आपके द्वारा क्या किया गया है? पुलिस को कुछ पुलिस को फ़ोन कर दिया। हमें कार्रवाई इंसाफ नहीं है हमारे भाई के नाम का, जिसने ये करा उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या करता था आपका भाई? मेरा भाई गाड़ी चलाता था यहीं लोकल में। तो क्या लग रहा है, क्या कारण रहा जो ये मार पिटाई हुई? नहीं बताया, इनसे पूछा था सुबह क्या कारण हुआ, इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने कह रहा हम इसे जान से मारेंगे कि इसका फ़ोन दिला दो। बस इसी बात के पीछे कोई बात हो रही थी, पूरी बात नहीं बताई इन्होंने हमें भी। तो कोई बात होती तो हमें होती तो हम भी समझाते उसको, इन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई। तो आरोपी पकड़े गए हैं अभी तक? आरोपी पकड़ गए हैं, वो थाने में बैठे हैं, बच्चों को जब वो कार्रवाई होती है उनके ऊपर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।